मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से। आज मुस्लिम लॉ LLB फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में आज वक्फ के अन्य प्रावधानों पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हम पिछले वीडियो में वक्फ के प्रकार, जिसमें पब्लिक वक्फ, प्राइवेट वक्फ और मिश्रित वक्फ, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस पर रिफ्रेश द मेमोरी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर चुके हैं। पुनः स्मरण कार्यक्रम में उससे पूर्व हमने वक्फ की परिभाषा, वक्फ की कंसेप्ट मोहम्मद साहब के द्वारा अरब समाज को दिए जाने और वक्फ के क्रिएशन, गठन आदि पर हमने चर्चा की थी। रिफ्रेश द मेमोरी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम वक्फ के अन्य प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं कि जब हमने पिछले वीडियो में ये चर्चा की कि वक्फ का गठन घोषणा के द्वारा संभव है और घोषणा के साथ साथ संपत्ति पर कब्जा और मुतवल्ली की नियुक्ति करना अनिवार्य है, तो केवल मात्र घोषणा से वक्फ का सृजन हो जाता है। तो क्या एक बार वक्फ का सृजन हो गया तो क्या उसका विखंडन भी किया जा सकता है? इस बात पर अगर हम चर्चा करें रिवोकेशन ऑफ वक्फ पर, जिस पर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और अन्य संकल्पनाओं के साथ मिलाकर बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सामान्यतः घोषणा होते ही वक्फ अखंडनीय माना जाता है और एक बार वक्फ पूर्ण हो जाए उसके पश्चात वक्फ का खंडन जो है, विखंडन जो है, वो नहीं किया जा सकता। और वक्फ की पूर्णता का अर्थ है कि मुतवल्ली की नियुक्ति और मुतवल्ली को संपत्ति पर कब्जा प्रदान करना। परंतु फिर भी वक्फ के विखंडन के प्रावधान की यदि हम बात करें तो अगर वक्फ का सृजन वसीयत के माध्यम से हुआ है तो वक्फ को दूसरी वसीयत के माध्यम से अथवा दूसरी घोषणा के माध्यम से वाकिफ द्वारा वक्फ का खंडन जो है वह किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वसीयत जो है कर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होनी होती है। इसलिए कर्ता अपने जीवन काल में प्रथम वसीयत को आगामी वसीयत से रिप्लेस कर सकता है, खंडित कर सकता है। इसी तरह यदि हम बात करें मर्जुल मौत के दौरान अगर वसीयत वक्फ का सृजन किया गया है, उसको भी हम वसीयत सदृश ही मानते हैं, तो वह मृत्यु के पूर्व कभी भी दूसरी घोषणा के द्वारा उसका खंडन जो है वह कर सकता है। अगर हम शिया विधि की बात करें तो शिया विधि के अंतर्गत चूंकि वक्फ संपत्ति का केवल मात्र घोषणा से सृजन नहीं होता, बल्कि मुतवल्ली को संपत्ति पर कब्जा प्रदान करना अनिवार्य होता है। इसलिए शिया विधि के अंतर्गत वक्फ संपत्ति पर कब्जा अंतरित किए जाने के पूर्व वाकिफ कभी भी वक्फ का खंडन जो है वह कर सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो
वक्फ की कंडीशंस पर यदि हम चर्चा करें तो आवश्यक तत्व में हम पूर्व में विस्तार से बात कर चुके हैं। आज यदि हम संक्षेप में चर्चा करें तो पहली जो आवश्यक शर्त है वह है वाकिफ की सक्षमता, कैपेसिटी। कैपेसिटी में 5 बातें हैं। मुस्लिम धर्म में आस्थावान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वाकिफ, वयस्क होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु, स्वच्छित होना चाहिए, संपत्ति का स्वामी होने के साथ साथ संपत्ति पर कब्ज भी होना चाहिए। दूसरी आवश्यक शर्त की यदि हम बात करें तो वक्फ की घोषणा के अंतर्गत भी 5 बातें हैं। पहली बात, घोषणा क्लियर, स्पष्ट होनी चाहिए। वक्फ किए जाने का जो इंटेंशन है, आशय है, वह स्थायी होना चाहिए, परमानेंसी का आशय। स्वामित्व जो है वह ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए, ये कंपलसरी बात है, क्योंकि वक्फ संपत्ति का कोई भी मनुष्य स्वामी नहीं रह जाता, संपत्ति अल्लाह में समर्पित हो जाती है। घोषणा जो है वह अखंडनीय होनी चाहिए और शर्त रहित होनी चाहिए, समाश्रित नहीं होनी चाहिए, बिना किसी शर्त के वह घोषणा हो। इसके बाद यदि हम बात करें तो वक्फ का उद्देश्य जो है वह निश्चित होना चाहिए। इस पर हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। उद्देश्य एकदम क्लियर हो और सर्टेन हो। धार्मिक, पवित्र, खैराती होना चाहिए, और अगर वह पब्लिक वक्फ नहीं है, प्राइवेट वक्फ है, तो अंतिम उद्देश्य जो है वह धार्मिक, पवित्र या खैराती होना ही चाहिए और निश्चित किया गया होना चाहिए शुरुआत में ही। इसके बाद यदि हम बात करें तो मुतवल्ली की नियुक्ति की जाए वाकिफ के द्वारा, प्रथम मुतवल्ली की, और उसके पश्चात जो मुतवल्ली बनेंगे उनकी स्कीम जो है वह तय कर दे कि प्रथम मुतवल्ली के पश्चात मुतवल्ली कौन होंगे, किस तरह से वो बनेंगे, जिसमें हम ये चर्चा कर ही चुके हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो सकता है या अन्य किसी माध्यम से जो भी स्कीम वाकिफ ने सोची है वह तय कर दी जाए। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो मुतवल्ली को संपत्ति पर कब्जा दिया जाना, ये भी एक अनिवार्य शर्त है। अब यदि हम बात करें कि वक्फ के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो 3 तरह की हमने बात की कि धार्मिक, पवित्र या खैराती। तो इसमें कई निर्णय हैं जिनमें वैलिड ऑब्जेक्ट्स ऑफ वक्फ डिक्लेयर किए गए हैं। गरीबों को भिक्षा वितरण करना, तीर्थ यात्रा मतलब हज यात्रा आदि में आर्थिक सहायता देना उद्देश्य हो सकता है। विधवा या अनाथों को निर्वाह वृत्ति, मेंटेनेंस, भरण पोषण का खर्चा दिया जाना, स्कूल कॉलेज खोलना और उनमें शिक्षक, ट्यूटर, लेक्चरर आदि की नियुक्ति करना, उनको वेतन की व्यवस्था करना, मुहर्रम पर ताजिया आदि पर व्यय करना भी एक उद्देश्य हो सकता है। इसी तरह सार्वजनिक तरह की यदि हम बात करें तो तालाब, कुआं खुदवाना, यात्रियों के लिए आवास, भोजन, जिसको सराय के नाम से मुस्लिम समुदाय जानता है, कि मुफ्त व्यवस्था करना।
इसके बाद यदि हम बात करें तो पैगंबर के जन्म दिवस पर मुफ्त भोजन वितरण, फ्री फूड की व्यवस्था, जो आजकल भी आप देख रहे हैं बहुत चल रही है कोविड काल में, कि जो असहाय हैं, गरीब हैं, जिनके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, क्योंकि बहुत से बेरोजगार हो गए। आप देख ही रहे हैं सारी बात, प्रथम काल में ज़्यादा दुविधाएं थीं, अभी भी हम उबर रहे हैं यूँ कह लीजिए। स्कूल कॉलेज तो बंद ही हैं अभी तक। तो जो खानाबदोश हैं, गरीब हैं, उनके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करना भी एक उद्देश्य हो सकता है। मस्जिद और इमामबाड़ा का प्रबंध करना, मस्जिद और इमामबाड़ा ये आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये परिभाषा के रूप में 2 नंबर के शब्दों के रूप में आ सकता है। मस्जिद का अर्थ ये है कि जहाँ पर हर कोई व्यक्ति, सार्वजनिक कह लीजिए आप, इबादत करने की जगह। और इमामबाड़ा जो है वो है पर्सनल, किसी व्यक्ति विशेष के घर में कह लीजिए आप, उसने इबादत के लिए व्यवस्था कर रखी है। तो खानकाहों का खर्च उठाना, खानका आप जानते हैं कि जहाँ पर जो दरवेश होते हैं वो जो रेस्ट करते हैं उस जगह को खानका कहा जाता है। और जो हिंदुओं में मठ है उसी के समकक्ष ये मुसलमानों में धार्मिक स्थान कहा जाता है, जहाँ पर साधु, मुस्लिम साधु जिनको दरवेश कहा जाता है, वे लोग जो है वो उपासना के लिए और धार्मिक शिक्षा के लिए, प्रैक्टिस के लिए यूँ कह लीजिए आप, एकत्रित होते हैं। इसमें एक तकिया भी आपको अवश्य शब्द ध्यान रहना चाहिए। जो फ़कीर होते हैं मुस्लिम, उनके रहने का, जो निवास करने का स्थान होता है, उसे तकिया कहा जाता है। इसी तरह एक है ईदगाह के लिए अनुदान देना। फिर यदि हम बात करें तो ख़ास अवसरों पर कुरान पाठ की व्यवस्था करना, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है। फिर बात करें तो उर्स उत्सव मनवाना, जो आप देखते हैं कि राजस्थान में अजमेर दरगाह का उर्स जो है वो राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में उसकी मान्यता है, और देश विदेश से लोग वहाँ पर आते हैं उर्स के अवसर पर। फिर यदि बात करें तो वाकिफ का या उसके पूर्वज का निर्वाण दिवस के साथ गरीबों को मुफ्त भोजन करवाना, ये भी उद्देश्य हो सकता है। फिर यदि हम बात करें तो फ़कीरों को दान देना भी एक उद्देश्य हो सकता है। कुछ उद्देश्य हैं जिनको न्यायिक निर्णयों में और मुस्लिम विधि में, धर्म में मान्यता नहीं दी गई है। जैसे इस्लाम में वर्जित उद्देश्य मंदिर, चर्च आदि का निर्माण या उनकी व्यवस्था करना, निजी कब्र पर व्यय करना, वाकिफ की अन्य संपत्ति की मरम्मत करवाना, वक्फ संपत्ति के अलावा अन्य किसी संपत्ति की बात हो रही है, अमीर या संपन्न व्यक्तियों के लिए खर्च करना, और अजनबी के लाभ विशेष के लिए खर्च करना, ये उद्देश्य जो है वो वैध उद्देश्य नहीं माने जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा रही कि वक्फ के उद्देश्य जो नहीं हो सकते, वक्फ के उद्देश्य जो मान्य किए गए हैं, और वक्फ की आवश्यक शर्तें जिनमें मुतवल्ली को संपत्ति पर कब्जा प्रदान करना, मुतवल्ली की नियुक्ति और स्कीम तय करना, वक्फ का उद्देश्य निश्चित किया जाना, और धार्मिक पवित्र या खैराती में से एक होना,
वक्फ की घोषणा के बारे में 5 शर्तें और वाकिफ की सक्षमता के बारे में 5 शर्तें और वक्फ का सामान्यतः खंडन नहीं किया जा सकता। एक बार वक्फ का गठन हो जाने के पश्चात, घोषणा होने के पश्चात उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, लेकिन 3 परिस्थितियां जिनमें वक्फ की रिवोकेशन, विखंडन संभव है। रिफ्रेश द मेमोरी कार्यक्रम, पुनः स्मरण कार्यक्रम के अंतर्गत वक्फ के अन्य प्रावधानों पर हम पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।